Oh, hello everyone. Welcome back to my channel once again. Today I am going to share about कि मुझे एक कॉलेज UPUMS कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिला, किस एग्ज़ाम के थ्रू और क्या क्या प्रोसेस था इसका, कैसे एग्ज़ाम दिया और मुझे कैसे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में। तो वो सब चीज़ें मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, मतलब मैंने और मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला। तो मैंने यूपी सीनेट एग्ज़ाम दिया था और इसके बारे में मुझे पता चला था मेरे एक फ्रेंड से, और उसी ने मुझे बताया था सारी चीज़ें कि ये एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। और इससे पहले सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में, अपनी ही दुनिया में मगन थे कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया और चीज़ों पर। हम क्या करते हैं कि जैसे नीट हमने चूज़ कर लिया तो हम उसके अलावा कुछ सोचते नहीं। बट ये गलती मैंने करी ना, आप मत करना। आप हमेशा अपना एक ऑप्शन बी रखना, प्लान बी सोच के रखना कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, और मेरे आसपास के लोगों ने भी मुझे कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम ये भी कर सकती हो। और शायद यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है। लोग सिंपल BSc कर लेते हैं सब लोग और घर पे बैठे आराम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती मैंने करी वो प्लीज़ आप मत करना। आप अपनी चीज़ों को थोड़ा देखना कि आप और क्या क्या ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा ही नहीं है कि यही एक है। अगर आपको फार्मेसी में इंटरेस्ट है तो आप उसके भी मतलब CP नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो अब जाके पता चली, बट होपफुली फिर भी मेरा एग्ज़ाम, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा इसमें हो गया। और इसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एग्ज़ाम जैसे कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना, तो वो 27 अप्रैल थी। और मैं सोच रही थी कि हाँ भर देंगे मतलब मैंने बताया ना कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला था, तो उसने मेरे से बार बार बोला कि फॉर्म भरो। मैं भी कि हाँ ठीक है भर दूंगी। बट हुआ क्या कि मैं 24 को शायद मैं अपना फॉर्म सबमिट करने गई थी साइबर के। तो मैं अपना 27 को मतलब 27 को लास्ट डेट थी, और मैं इतनी बेवकूफ़, मैं 24 को गई और मैंने ये देखा कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। मतलब मुझे लगा था कि जैसे नीट में होता है ना बेसिक, हमारी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, और ये मतलब आधार कार्ड वगैरह, बस यही सब लगेगा। बट इसमें क्या था कि इसमें ना वो लोग आपसे आपका बैंक अकाउंट भी मांगते हैं, और मेरा अभी तक कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं। तो मेरे लिए वो एक इशू बन गया। तो जब हम एग्ज़ाम का पूरा भर रहे थे, तो जब वो आया लिस्ट कि इसमें आपको आपकी बैंक डिटेल्स भरनी है, तो मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। फिर मैंने जल्दी अपना एक अकाउंट खुलवाया, लेकिन उसमें पासबुक की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। तो उन्होंने पासबुक दी नहीं, मतलब तुरंत। तो फिर मैंने एक और अकाउंट खुलवाया पंजाब नेशनल बैंक में। और फिर क्या हुआ कि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा बार बोल रखा था कि तुम इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरना, चाहे तुम्हारी नीट में कुछ भी स्कोर है उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर 3000 रुपये जा भी रहे हैं तो चले जाएंगे, कोई नहीं बात नहीं, लेकिन एक बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। तो मैं नहीं भर पाई। काफ़ी हमारी इस बात पर। नीट का भी एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद था, 4 मई को। तो हम उसी का पढ़ रही थी अपना। तो मैं मतलब जो मेरा फॉर्म था वो आधा कंप्लीट हो गया था, जहाँ से बैंक डिटेल्स भरनी थी वहाँ से रह गया था। तो मुझे लगा कि अब तो शायद पॉसिबल ही नहीं है इसको कंप्लीट करना। तो मैंने भी वहीं की वहीं उसको छोड़ दिया। मैं भी गई नहीं दोबारा उनके पास, और मैंने ना यही जानने की कोशिश करी कि मेरी पासबुक आ गई है या नहीं, या मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया। फिर उसके बाद आया एक ट्विस्ट। और शायद जब कोई चीज़ होनी होती है ना, तो वो भगवान उसको करवा के मांगते हैं, ऐसा कुछ। और ट्विस्ट ये आया कि जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट डेट 27 थी, तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं शायद इस फॉर्म को नहीं भर पाऊँगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। मैं अपना पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, और 3 मई की ये बात है। मैं अपना आराम से रिवीजन कर रही थी, और अचानक से मेरे फ़ोन पे 2 बजे एक ईमेल आता है कि आपका सीनेट का फॉर्म जो है वो पेंडिंग है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, आज उसकी लास्ट डेट है। और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि इसकी लास्ट डेट तो जा चुकी थी, और मैंने उसके बाद कुछ सर्च ही नहीं किया, न इसकी लास्ट डेट सर्च करी, क्योंकि मुझे लगा था कि जो उसमें दे रखी है वही होगी। लेकिन पता नहीं कैसे वो एक्सटेंड हो गई। फिर मैंने
उस फॉर्म को फिर से भरने की सोची। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि मैं इस फॉर्म को भर देती हूँ कैसे भी करके। तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये हैं और मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3000 रुपये चाहिए, जो कि मेरे पास उस टाइम नहीं थे। और मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि तुम मेरी हेल्प करो, मतलब 1-2 लोगों से मैंने पूछा कि आपके पास हैं तो आप मुझे दे दो, मेरे को फॉर्म भरना है। लेकिन उस टाइम पे किसी के पास उतने पैसे नहीं थे। बस एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास 500 रुपये हैं, तो अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम ले लेना। तो फिर भी मैंने सोचा कि अब पैसे ही पूरे नहीं हैं तो कैसे ही मैं अपने फॉर्म को कंप्लीट करूँगी। तो मैंने फिर से हार मान ली और मैं अपने घर वापस आ गई। और बस फिर मैं अपना घर पे आ गई। लाइब्रेरी से जैसे डेली आते थे तो मैं आ गई अपना 5 बजे के करीब घर पे। और मैंने फिर मम्मी को बताया कि मम्मी आज इसकी लास्ट डेट है, तो मैं सोच रही थी भरने की। तो मम्मी ने बोला कि तो ठीक है भर दे, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे पैसे थे ही नहीं, ना मम्मी के पास, ना मेरे पास, ना किसी और के पास। सिर्फ मेरे पास 1500 रुपये थे। और फिर अचानक से क्या हुआ कि मैं ना अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी अभी तक। तो मेरी कुछ बच्चों पे मेरी फ़ीस पेंडिंग थी, तो वो अचानक से ही वो लोग मुझे फ़ीस देने आ गए। ना मैंने उनसे बोला, ना ही उन्हें पता था। वो अचानक से अपनी फ़ीस देने आ गए। तो उन्होंने बोला कि लो दीदी अपनी फ़ीस, और कोइंसिडेंटली मतलब पैसे पूरे हो गए। तो मैंने सोचा कि शायद ये भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को भरूं। मतलब होता है ना, एक साइन मिल जाता है कि हाँ कोई चीज़ होनी है तो उसके लिए सब कुछ। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी उस दिन। और फिर मैं दोबारा से गई साइबर कैफे पे और मैंने अपना फॉर्म भरा, उसको कंप्लीट किया बिना किसी सेकंड थॉट के कि क्या होगा। और मैंने कि देख लेंगे जो भी होगा। फिर नेक्स्ट डे हमारा नीट का एग्ज़ाम था 4 मई को, तो हमने वो दिया। और उसके बाद तो शायद सब कोई हैरानी था कि ये पेपर में क्या हुआ। और अच्छा ही हुआ कि मैंने वो फॉर्म भर दिया। जो इसलिए उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर क्या पता था कि इतना नीट का पेपर टफ आएगा, हम तो यही उम्मीद लगा के बैठते ना सब कि हम क्लियर कर लेंगे, हमने मेहनत करी है तो हम कर पाएंगे। बट किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना प्लान भी ज़रूर रखें अपनी ज़िंदगी में, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा अपनी चीज़ों को आगे प्रोसीड करने में। तो ये थी मेरी बैक स्टोरी, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है अपनी ये चीज़ें कि मतलब आप बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, वो भी पॉसिबल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमारे लिए है वो हमें मिल के जानी है। और हम क्या करते हैं कि हम कुछ सर्टेन चीज़ों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, ये बिना सोचे कि जिसने जीवन दिया उसने भी कुछ सोचा होगा। बहुत ही फेमस लाइन है, सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो आप अपनी चीज़ों पर बिलीव करो और अपने आप में बिलीव करो। जो भी हो रहा है और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और मैंने तो यही सीखा है अपनी जर्नी से। और मैं आप सभी को भी यही बोलूँगी कि आप भी अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है ना तो सब्र रखो। हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही हो। तो आगे मैंने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और मतलब मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की थी यूपीएससी नेट के लिए एग्ज़ाम तक, अगर वो आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी अगर किसी को जानना हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही, और मैं होप करूँगी कि आपको मेरी जो भी स्टोरी है वो अच्छी लगेगी और आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको भी कोई डाउट हो रहा है या आप भी सेल्फ डाउट में हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, ये क्या करें, नीट करें, ये करें, वो करें, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख के खुद को एक सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और हम सब अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो हमने इतने सपने सजा रखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।